नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम बात करेंगे पंचायती राज विभाग के पैक्स चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है। शिक्षा विभाग के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ हलचल हो रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम लेते हैं शिक्षा विभाग से खबर पर। शिक्षा विभाग टीआरई 3 परीक्षा पास अभ्यर्थियों के लिए फिर से नया आदेश जारी किया है। एक नया मोड़ आ गया है। शिक्षा विभाग ने जिलों में फिर से मांगी है रिक्तियों की जानकारी। फिर से जानकारी मांगा गया है। सभी जिलों के रिक्तियों की संख्या मांगी गई है। शिक्षा विभाग ने टीआरई 3 परीक्षा पास अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के लिए सभी जिलों के से रिक्तियों की संख्या मांगी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है, जिसके मुताबिक 9, 10, 11, 12 में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय के लिए टीआरई 1, 2, 3 के तहत स्वीकृत पद की जानकारी मांगी गई है। इसी के साथ टीआरई 3 के तहत रिक्त पदों के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। जहां एक तरफ बहुत ही विरोधाभासी खबरें आ रही है, जहां खबर आ रही है कि इसी महीने के अंत तक, दीपावली से पहले टीआरई 3 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वही अभी विभाग रिक्तियां ही मांग रहा है। अब शिक्षा विभाग में टीआरई 1 और 2 से नियुक्त शिक्षकों के अवकाश को लेकर शिक्षा विभाग के सभी डीओ के कहा है, गाइडलाइन जारी कर दिया है कि सभी डीओ का मार्गदर्शन किया है। इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा योगेंद्र सिंह ने सभी जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में ये कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी टीआरई 1 और 2 के शिक्षकों के अध्ययन अवकाश मांगे जाने से परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस संबंध में क्या निर्णय लिया जाए। निदेशक माध्यमिक शिक्षा के इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया था। अब जो मार्गदर्शन दिया है योगेंद्र सिंह ने कि टीआरई 2 और टीआरई 1 के माध्यम से जितने भी अध्ययन अवकाश नहीं मिलेगा, स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अब वही सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है पटना हाई कोर्ट का आदेश को पलट दिया है। पैक्स चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। पैक्स में हटाए गए 1 लाख सदस्यों को पुनः बहाल किया जाएगा और चुनाव में वोट भी दे सकेंगे। पैक्स निर्वाचन में अब 1 लाख से अधिक और मतदाता शामिल हो सकेंगे। अभी 1,41,00,000 मतदाता है, अब 1 लाख से अधिक सदस्य और जुड़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की ओर से रद्द की गई सदस्यता को फिर से बहाल कर दिया है। सहकारिता विभाग ने गुरुवार को पत्र निकालकर 1 लाख से अधिक सदस्यों को चुनाव में शामिल होने के लिए हरी झंडी दे दी है। 2008 में नियम बना था कि बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 7(4) के तहत संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहायक निबंधक, सहयोग समिति एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी परिवार का कोई भी व्यक्ति पैक्स का सदस्य नहीं है एवं पैक्स प्रबंधन द्वारा उन्हें सदस्य नहीं बनाया जाता है, तो आवेदक से इस आशय की घोषणा पत्र प्राप्त कर उसे पैक्स सदस्य घोषित किया जा सकता है। और इधर बिहार के अन्य खबरों पर हम नजर डालेंगे, इसी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी नजर डालेंगे। तो बिहार के खबर में डालते हैं। सबसे बिहार में जो चर्चा का विषय है दाना तूफान के बारे में। तो सीएम नीतीश कुमार से खान सर मिले हैं, दाना तूफान के बारे में चर्चा करेंगे और कई दुर्घटनाएं घटी है। तो ही चर्चित जो शिक्षक हैं खान सर, सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी मौजूद थे। दोनों की मुलाकात बुधवार को हुई थी। खान सर ने बातचीत करते हुए साफ किया कि वो फिलहाल राजनीति में नहीं आ रहे हैं, लेकिन कयास यह लगाया जा रहा है कि खान सर बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बिहार में 1 लाख से ज्यादा किसानों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है कि जो पैक्स में
सारे के सारे किसान सदस्य बन सकते हैं। वहीं गया से खबर आ रही है, गया शहर के गंगा महल मोहल्ले में महावीर शर्मा की हत्या कर दी गई है। पड़ोसी ने उन्हें गोली मार दी है। घटना सुबह 6 बजे की है। महावीर अपने घर में झाड़ू लगा रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी चंदन ने उन्हें पुष्टन दिखाई। विरोध करने पर चंदन ने गोली मार दिया और फरार हो गया। और वहीं विधानसभा में 350 पदों पर बहाली होगी। छठ के बाद आवेदन निकलेगा। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। वहीं लखीसराय से खबर आ रही है, लखीसराय में नाव पलटी, 3 लापता। लखीसराय में तेज हवा की वजह से किउल नदी में यात्रियों से भरी नाव पलट गई है। 3 लोग लापता हैं। लापता लोगों में बुलबुल महतो और पत्नी रानी देवी, उचित महतो की पत्नी भुलिया देवी, एक बच्चा शामिल है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि घटना के समय नाव पर 8 से 10 लोग सवार थे। देरा क्षेत्र में पशु चारा लाने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दाना तूफान, तेज हवा के कारण यह हादसा हुआ है। और समस्तीपुर में युवती की लाश मिली है, आंखें निकाली हुई थी। समस्तीपुर में शुक्रवार को सुबह एक युवती का शव मिला है। युवती की आंखों पर जख्म के निशान है। स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि उसकी आंखें फोड़ी गई हैं। हत्या कहीं और करने के बाद उसकी लाश को पुल से फेंक दिया गया है। घटना खानपुर थाना क्षेत्र के शिवसिंहपुरा गांव स्थित झाझापुर पुल के नीचे की है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। वहीं बिहार विधानसभा में 350 पदों की जो बहाली निकलने वाली थी उसका रास्ता अब साफ हो गया है। अब बहाली का विज्ञापन जल्द ही निकाला जाएगा। और रोहतास में लुटेरों ने युवक को गोली मारकर हत्या कर दी है। रोहतास में बाइक लूटकर भाग रहे बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान भानु प्रताप 36 वर्ष के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि भानु बाइक लूटकर भाग रहे थे। 2 बदमाशों का कार से पीछा कर रहा था। बाइक सवार बदमाश भागने के दौरान सड़क किनारे गिर गए। जैसे ही भानु उन्हें पकड़ने गया, बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली भानु के सीने में लगी है। बदमाश भाग निकले हैं। बिहार में साइक्लोन दाना का असर 19 जिलों में इसका असर पड़ने वाला है और वहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन दाना उड़ीसा के तट पर से करीब 12:30 पर टकराया है। सुबह तक तूफान के लैंडफॉल व प्रिंसेस चली। इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। कटिहार, भागलपुर, किशनगंज, मुंगेर समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बिहार के दक्षिण और पूर्वी हिस्से में साइक्लोन का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। और इधर बक्सर के रिहायशी इलाके में गुरुवार को 100 टन से ज्यादा पटाखे पुलिस प्रशासन ने जब्त किए हैं। दुकान और गोदाम को सील कर दिया गया है। बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में पटाखे रखा गया था। सदर एसडीओ धीरेन्द्र मिश्र के नेतृत्व में ठठेरी बाजार यमुना चौक पर चार चार पटाखों की दुकान और गोदाम पर छापेमारी की गई है। डीएसपी धीरज कुमार ने बताया कि ज्यादातर दुर्घटनाओं के कारण पटाखों का अवैध भंडारण या निर्माण होता है। इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। अब और इधर छपरा में शराब से मौत हुई है। छपरा में शराब से मौत का इधर जहरीली शराब से छपरा में एक और मौत की सूचना है। छपरा में जहरीली शराब पीने से एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। पीएमसीएच में इलाज के दौरान मसरक थाना के बली बिशुनपुर निवासी राजेश सिंह 50 वर्षीय की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया है। अब शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काम की खबर है कि बिहार लोक सेवा आयोग जल्द ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पद पर ली गई परीक्षा रिजल्ट जारी कर सकता है। शिक्षा विभाग ने आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस बीपीएससी को भेज दिया है। आयोग रिजल्ट तैयार कर रहा है। यह प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। संभावना है कि दीपावली से पहले बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। वहीं
आरजेडी ने पोस्टर वार शुरू कर दिया है। आरजेडी ने फोटो जारी कर जहरीली शराब पर तंज कसा है। लिखा है शराबबंदी वाले बिहार में मिलती है सुशासन ब्रांड प्रीमियम विस्की। बिहार में शराबबंदी और जहरीली शराब से होने वाली मौत को लेकर एक बार फिर से राजद ने जदयू पर निशाना साधा है। राजद की ओर से अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए शराब की एक बोतल दिखाई गई है। बोतल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनिमेटेड फोटो के साथ लिखा गया है सुशासन ब्रांड विस्की ओनली अवेलेबल इन बीजेपी नीतीश रूल्स बिहार। वहीं बोतल के ढक्कन पर हिंदी में लिखा है सुशासन ब्रांड प्रीमियम विस्की। इसके साथ ही पोस्ट के साथ एक कैप्शन भी लिखा गया है बिहार में ओल्ड गैंग की सुशासन ब्रांड नामक जहरीली दारू से हजारों लोग मर चुके हैं। एक दिन पहले राजद ने जदयू का फुल फॉर्म भी बताया था। और इधर लालू को भारत रत्न पर देने पर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। जदयू बोली लालू के नाम पर भारत रत्न भी हुआ शर्मसार। बीजेपी ने 12 सवाल किए हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की पार्टी के नेताओं की मांग उठाने के बाद बिहार में सियासी बवाल मच गया है। आरजेडी के नेता लालू प्रसाद की भारत रत्न देने के नाम पर महामंडन करने लगी है। वहीं जदयू और बीजेपी लालू पर हमलावर हैं और उनके शासनकाल की याद दिला रहे हैं। जदयू ने बताया है कि उन्हें जेल रत्न मिलना चाहिए। लालू को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू जी को भारत रत्न की मांग पर भारत रत्न भी शमशार हो जाएगा। लालू को भारत रत्न की छोड़िए, वो तो अनमोल रत्न है। लालू प्रसाद यादव होटवार जेल के रत्न है। लालू बेऊर जेल के रत्न है। लालू सीबीआई के रत्न है। लालू ईडी के रत्न है। लालू भ्रष्टाचार के रत्न है। लालू अपराध के रत्न है। और इतना ही नहीं, वंशवाद के भी रत्न है। लालू राजनीति के ऐसे रत्न है जिसे देखकर भारत रत्न भी शर्मा जाए। जदयू ने उन पर तंज कसा है। और वहीं जमुई में एससीएस पहुंचे हैं। एससीएस सिद्धार्थ पहुंचे हैं और तब शिक्षकों ने कहा कि सर आप आए हैं इसलिए हम लोग स्कूल आए हैं, वरना नहीं आते। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ शुक्रवार को जमुई के उस स्कूल में पहुंचे जहां 2 दिन पहले शिक्षकों के साथ मारपीट की गई थी। एससीएस के पहुंचने पर पीड़ित शिक्षकों ने उनसे मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी दी। शिक्षकों ने एससीएस से कहा कि सर आप आने वाले थे इसलिए आज हम आ गए, वरना हम नहीं आते। वहीं इमाम ने एक नाबालिग को 6 महीने तक यौन शोषण किया। यह खबर आ रही है सुपौल से। सुपौल में एक इमाम ने 16 वर्षीय नाबालिग के साथ 6 महीने तक दुष्कर्म किया। घटना को लेकर पीड़िता की मां ने त्रिवेणीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता की मां का आरोप है कि इमाम ने लड़की को फोकानिया की परीक्षा, बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित जो परीक्षा है, में पास कराने का लालच देकर उसके साथ गलत संबंध बनाया। आरोपी इमाम की पहचान पुरंदहा वार्ड 15 निवासी अब्दुल हाफिज के रूप में हुई है। त्रिवेणीगंज थानाध्यक्ष रामसेवक रावत ने बताया है कि पीड़िता की मां के आवेदन पर केस दर्ज कर दिया गया है। मौलवी ने कहा था कि किसी को बताया तो कुरान भूल जाएगी। वहीं पीड़िता ने बताया कि इमाम ने यौन संबंध के दौरान कुछ भी गड़बड़ी होने पर मुझसे शादी करने का वादा किया था। वह इससे इनकार कर रहा है। साथ ही धमकी दी है कि इस बारे में किसी को जानकारी साझा करने पर कुरान भूल जाओगी। तो यहाँ कुरान और धर्म के नाम पर नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का धंधा चल रहा है। वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी के पूरे परिसर में सर्वे नहीं होगा, हिंदू पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। वाराणसी में ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं होगा। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को इससे जुड़ी हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दी। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुख्य गुंबद के नीचे 100 फीट का शिवलिंग मौजूद है। ऐसे में पूरे परिसर की खुदाई कराकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराया जाए। वहीं जनसुराज वोट के बदले 1 लाख देने के लिए कह रही है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। गया में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पर वोट के लिए 1 लाख रुपए लालच देने का आरोप लगाया है। मांझी ने कहा है कि वो फॉर्म भरवा कर वोट करने की अपील कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि वो वोट देंगे तो 1 लाख रुपया उन्हें दिया जाएगा। और वहीं भारत का दावा है ब्रिक्स
दावा यह किया जा रहा है कि भारत ने ब्रिक्स में तुर्की की एंट्री रोकी है। पाकिस्तान के करीबी होने की वजह से सदस्य बनने से मना किया है। भारत की वजह से ब्रिक्स में तुर्की की एंट्री नहीं हो पाई है। यह दावा जर्मन अखबार बिल्ड ने अपनी रिपोर्ट में किया है। इसके मुताबिक तुर्की ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था, लेकिन भारत की वजह से इसे खारिज कर दिया गया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है जंग में रूस उतारेगा नॉर्थ कोरियाई सैनिक और इसी हफ्ते होगी तैनाती। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को दावा किया कि रूस अब जंग में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को उतारने की तैयारी में है। इन सैनिकों को इसी हफ्ते तैनात किया जाएगा। दूसरी तरफ पश्चिम देशों ने इस कदम को जंग के भड़कने और इसका असर दूसरे क्षेत्रों खास तौर पर इंडो पैसिफिक में होने की बात कही है। और वहीं आज 27 विमानों में बम होने की धमकी दी गई है। देश के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट में बम की धमकी का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को 27 फ्लाइट में बम की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो, विस्तारा और स्पाइस जेट के करीब 7 उड़ानों जबकि एयर इंडिया के 6 उड़ानों में बम होने की धमकी दी गई है। हालांकि उदयपुर में यात्रियों को प्लेन को उतारा गया है। 12 दिनों में 280 फ्लाइट्स को धमकियां मिली गई है। और वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट बोला हर नग्न पेंटिंग अश्लील नहीं होती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पेंटिंग विवाद में सुनवाई करते हुए कहा है कि हर नग्न पेंटिंग को अश्लील नहीं कहा जा सकता है। सेक्स और अश्लीलता में फर्क होता है। यह है दरअसल एक व्यक्ति ने पेंटिंग मंगवाया था जिसमें उस पेंटिंग में नग्न तस्वीरें थी। हालांकि कोर्ट ने उस व्यापारी के हक में फैसला दिया है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।